अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आली मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान है कि हम इंशाल्लाह अपने जो ना वो क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, हम आज अपना आखिरी मुरक्कब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही है। और मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको आखिरी मुरक्कब पढ़ा कर आज एक वर्कशीट दे दूंगा। ठीक है ना। वो वर्कशीट आप लोगों के पास, क्योंकि आपको पता है कल और परसों दोनों दिन नेटवर्क्स वगैरह बंद होंगे, तो वो वर्कशीट आप 2 दिन में सॉल्व करिएगा, आपको मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। सारा रिव्यू हो जाएगा, सेंटेंसेस हो जाएंगे बेहतरीन, और आपका अच्छा एक टेस्ट हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कंसोलिडेशन हो जाएगी, तो वो चेक करके मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं आपको आ, उसको इंशाल्लाह चेक करूंगा। ठीक है ना। और एक्चुअली वो सेल्फ टेस्ट है, खुदा ना खास्ता कोई एग्जामिनेशन वगैरह आपको पता है नहीं है, लेकिन वो है बहुत ज़रूरी। ठीक है ना। और कोशिश ये करिएगा कि आप उसमें किसी चीज़ की हेल्प ना लें। सबसे अहम चीज़ आपकी तरफ से ये होगी। ठीक है ना। तो आइए हम जल्दी से करते हैं। हमारे 4 मुरक्कबात। नंबर 1 हमारा है, अगर हम बात करें तो मुरक्कब जारी पहले हमने पढ़ा। ठीक है जी। मुरक्कब जारी जिसके अंदर होता है जार और मजरूर। ठीक है ना। मुरक्कब जारी जिसके अंदर होता है जार प्लस मजरूर, जैसे कि फिल बैती, है ना। तो फी हो गया जार, और क्योंकि वो जिस पे लगा वो मजरूर कहलाएगा, फिल बैती। ठीक है ना। इस तरीके से नंबर 2 होता है हमारा मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी जिसके अंदर होता है मुदाफ और मुदाफुन इलैही, मुदाफ प्लस मुदाफुन इलैही। जैसे कि हमने पढ़ा था किताबुल्लाही, है ना। किताबुल्लाही। नंबर 3 था हमारा मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी आसान इस हवाले से, इसमें सिर्फ इसमें अस्माए इशारा आएंगे, हादा हादी ही दालिका और तिलका, है ना। जी, किसी को सवाल पूछना है? अच्छा, नहीं। ठीक है। तो मुरक्कब इशारी जिसके अंदर हादा हादी ही दालिका तिलका आप लोगों ने अब तक पढ़ा है। तो मुरक्कब इशारी हम कहते हैं मशार। मशार क्या होता है? हादा हादी ही जालिका और तिलका, इसे हम मशार कहते हैं क्योंकि हम इनके जरिए से इशारा करते हैं, और जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं उसका मशारुन इलैही कहते हैं। ठीक है ना। मशारुन इलैही, मशार प्लस मशारुन इलैही, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके, और हमने इसकी माशाल्लाह प्रैक्टिस भी कर ली। ठीक है ना। अब छोटे छोटे से सेंटेंसेस, मिसाल के तौर पे मुरक्कब जारी में क्या होगा भाई? अल किताबु, अल किताबु, ये मेरा मुब्तदा हो गया, और अलल मकतबी, है ना, ये मेरा हो गया मुरक्कब इशारी, जिसके अंदर हरूफ जारा होते हैं, फी अला मिन इला, ये वाले होते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद फिर उसमें लगा होता है। ये मुरक्कब जारी हो गया। मुरक्कब इजाफी अल कुरानु किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, है ना। अल कुरानु किताबुल्लाही। और मुरक्कब इशारी आपको पता है कि इसके अंदर दोनों का मतलब, एक तो हाजा, और हादा एक तो होता है ये प्रॉपर होता है, इसके बाद जो हम लगाएंगे अगर हमें मुरक्कब बनाना है तो उसको भी प्रॉपर होना जरूरी है। तो हादल किताबु, ठीक है ना। और जदीदुन, ये खबर हो गई, हादल किताबु जदीदुन। ठीक है जी। तो हादल किताबु हमारा पूरा मुब्तदा हो गया, और जदीदुन हमारी खबर हो गई। तो हादल किताबु मशार और मशारुन इलही का मुरक्कब। अगर हमने कहा हादा किताबुन तो वो तो मुरक्कब हुआ ही नहीं, वो तो हादा मुब्तदा हो गया और किताबुन खबर हो जाती है। लेकिन जब हम इसको हाजल किताबु बनाते हैं, यानी कि हादा क्योंकि वैसे ही खास है, और अल किताबु, तो वो दोनों मिलकर एक बन जाता है, हाजल किताबु, हादी हिस्सातु, तिलकत दजाजतु। ठीक है ना। हा जालिकल बैतु, इस तरह, जालिकल किताबु ला रैब फीही। ठीक है ना। ज़ालिकल किताबु, तो दोनों का प्रॉपर होना जरूरी है, दोनों का खास होना जरूरी है। हम ये पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीनों सबको पक्के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो आप लोग को माशाल्लाह होमवर्क दिए थे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग, अब जो छुट्टियां आ रही हैं कल 2 दिन की, तो उसमें होमवर्क भी सारा मुकम्मल कर लीजिएगा, और वर्कशीट के साथ साथ। ठीक है ना। अब मैं आज की क्लास के बाद आप लोगों को फौरन वर्कशीट भेज दूंगा।
कुछ लोगों ने पहले भी हो सकता है की हो, लेकिन उसको फिर दोबारा करिएगा ताकि आप लोग पक्के हो जाएं। ठीक है ना, ऐसे ही बैठ के कर लीजिएगा, अच्छा है। और अच्छे सेंटेंसेस बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। आज हमारा जो मुरक्कब है, हमारा मुरक्कब नंबर 4 है। ठीक है, तो मुरक्कब नंबर 4, जब मैंने ये चार तीनों लिखे हुए ही हैं तो मैं एक चौथा भी इसमें लिखता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ मैं, अच्छा है, ताकि यहाँ पर हमारा ये चारों लिखे हुए रहें। ठीक है ना, और हम अपना चौथा मुरक्कब पढ़ें ताकि हमें समझ में आए। चौथा मुरक्कब का ताल्लुक है, मैंने आपको बताया था, उसके दो नाम भी हैं, लेकिन हम पहले नॉर्मल वाला नाम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ओके। ठीक है जी, चौथा हमारा मुरक्कब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चौथा है मुरक्कब तौसीफी, नंबर 4। ठीक है जी, इसका मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, अच्छा है, ताकि अलग हो जाए कि हम ये आज पढ़ रहे हैं। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी। अब ये जो जितने मुरक्कब हैं, इस मुरक्कब को, जितने भी मुरक्कब मैंने लिखे हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं कंपाउंड। मुरक्कब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड। और कंपाउंड किसे कहते हैं? हम दो चीजों से जो मिलके बनता है उसको कंपाउंड कहते हैं, है ना। तो मुरक्कब तौसीफी ये बनता है सिफत और मौसूफ से, सिफत प्लस मौसूफ, सिफत और मौसूफ मिलाकर मुरक्कब तौसीफी बनता है। ठीक है जी, तो मुरक्कब है तो दो चीजें चाहिए। जहां नाम मुरक्कब आए समझ जाइएगा, अंग्रेजी में हम उसको कंपाउंड कहते हैं, और उसमें दो होना जरूरी है। जैसे मुरक्कब जारी, जार मजरूर, मुरक्कब इजाफी, मुदाफ मुदाफ इलैह, मुरक्कब इशारी, मशार मशार इलैह। इसी तरीके से मुरक्कब तौसीफी, सिफत और मौसूफ। हम सिफत और मौसूफ वाले जुमले सबसे पहले देखते हैं उर्दू में कैसे होते हैं। ठीक है ना, सिफत और मौसूफ, मिसाल के तौर पे देखिएगा आप, इंग्लिश और पहले उर्दू में देख लेते हैं। नेक लड़का, ठीक है जी, नेक लड़का। अ, नेक लड़की, ठीक है जी। और खूबसूरत घड़ी, ठीक है जी, खूबसूरत घड़ी। और बताइए, किसी के जहन में हो तो। हम्म, नया घर, है ना, नया घर। अगर हम इसको इंग्लिश में करें तो देखें क्या होगा, नेक लड़का क्या होगा? पायस, PIOUS, पायस बॉय, है ना। नेक लड़की, पायस गर्ल, पायस बोलते हैं नेक को, है ना। खूबसूरत घड़ी, ब्यूटीफुल वॉच, ब्यूटीफुल वॉच। नया घर, न्यू हाउस। ठीक है ना। आप देखें, भले उर्दू के जुमले हो, भले वो इंग्लिश के जुमले हो, क्वालिटी पहले है, सिफत पहले है। देखिए, नेक, खूबसूरत, ये नया, ये सब चीजें क्वालिटी कहलाती हैं। ठीक है ना। अगर हम कहें कि ये नेक जो है ना, ये है सिफत, और ये सिफत किसकी है? लड़के की सिफत है, तो ये मौसूफ हुआ। मौसूफ वो होता है जिसके अंदर कोई क्वालिटी, कोई सिफत होती है। ठीक है ना। खूबसूरत, ये हो गई सिफत। और घड़ी, ये हो गई मौसूफ। ठीक है जी। नया, ये हो गया सिफत, और फिर मौसूफ। ठीक है जी। है अच्छा, अरबी में क्या होगा? अरबी में उल्टा हो जाएगा। अरबी में मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में आती है। ठीक है जी। अरबी के अंदर क्या करेंगे हम लोग? मौसूफ पहले, सिफत बाद में। इसको उल्टा कर दें, इसको टोटली उल्टा कर देंगे। ठीक है जी, आए, हम इसको उल्टा करते हैं। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना। हमारे उर्दू में और इंग्लिश के अंदर क्वालिटी पहले होती है। अच्छा, इस सिफत को हम एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में, एडजेक्टिव। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। इसको हम क्वालिटी भी कहते हैं, क्वालिटी, क्वालिटी। ज्यादातर एडजेक्टिव कहलाता है, एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव। और दूसरे नंबर पे इसको हम क्वालिटी कहते हैं। और ये जो होता है, मौसूफ जो होता है ना, ये नाउन होता है, ये किसी का नाम होता है, किसी के अंदर होगी ना क्वालिटी, तो वो इसम होता है। ठीक है ना, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन का मुरक्कब है, ये समझ लें एक तरह से। सही है, इसको हम अभी अरबी में चेंज करेंगे। सही है, मुझे बताइए,
क्या अब तक ये जो मैंने लिखा है सब वाज़ेह है? अगर वाज़ेह है तो आगे जाऊं, कोई सवाल हो तो प्लीज बताएं। ओके ठीक है, डन है, बस सही है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए, अब हम इसको अरबी में करेंगे। ठीक है, हम इसको करते हैं अरबी में। हम जब इसको अरबी में करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम किताब से लेते हैं, नई किताब। ठीक है जी, नई किताब। ठीक है। अच्छा जी, इंग्लिश में हम कहेंगे इसको न्यू बुक, है ना। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे न्यू बुक। नई किताब को हम इंग्लिश में न्यू बुक कहेंगे। एक जुमला और है जो मैं चाहता हूं आप लोग इसको समझ लें, क्योंकि वो बहुत तंग करेगा आपको। किताब नई है, और एक है नई किताब। याद रखिएगा, किताब नई है ये एक मुकम्मल जुमला है, ये हमें नहीं चाहिए। हमें मुरक्कब चाहिए, नई किताब। इसके अंदर किताब के बारे में खबर है। ये जो नई है ना, किताब नई है, ये नई असल में इसमें किताब की खबर है। किताब की सिफत नहीं है, क्वालिटी नहीं है। किताब के बारे में हमें एक न्यूज़ मिल रही है कि भाई किताब नई है। अच्छा भाई ठीक है, नई किताब तो ये किताब की सिफत है। ये आपको समझना होगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब अरबी में करेंगे तो गड़बड़ होगी। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरबी में उल्टा होगा, सही ना। तो सबसे पहले किताब, तो किताबुन, किताबुन जदीदुन। ठीक है जी, किताबुन जदीदुन। अच्छा जी, अब ये किताबुन जदीदुन देखें, याद रखिएगा किताबुन जदीदुन ये है सिफत और मौसूफ। ये हमारे उर्दू में हम कह रहे हैं सिफत और मौसूफ, असल में किताब है मौसूफ। आप चाहें तो इसको आप उल्टा भी कह सकते हैं, मौसूफ सिफत, अरबी के लिहाज से, है ना भाई, क्योंकि मौसूफ पहले आ रहा है, सिफत बाद में आ रही है। तो इसीलिए किताबुन जदीदुन। हमने कहा था नेक लड़का, तो लड़का पहले आएगा, है ना। वलदुन पहले आ गया, वलदुन सॉलिहुन, है ना, वलदुन सॉलिहुन। हमने कहा था नेक लड़की, तो लड़की पहले आएगी, बिनतुन। हाँ बोलो। हाँ, बिनतुन, बिनतुन और सॉलिहतुन, क्योंकि फीमेल है तो सॉलिहतुन आ जाएगा। अच्छा जी, अगर किसी भी चीज को सिफत और मौसूफ होना है, अगर आपको ये चेक करना है कि ये सिफत और मौसूफ है, तो आपको चार चीजें चेक करनी पड़ेंगी उसमें। सिफत और मौसूफ कैसे पहचानेंगे आप? चार चीजें होनी चाहिए। वो चार चीजें क्या होनी चाहिए? एक सेकेंड, अभी बताता हूँ आप। इसको मैं मिटा रहा हूँ। सिफत और मौसूफ में चार चीजें एक जैसी होती हैं। नंबर एक, जिसे हम कहते हैं जेंडर, जिन्स। जेंडर का मतलब होता है, उर्दू में कहते हैं इसको जिन्स। जिन्स मतलब, अगर मौसूफ मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर होती है। अगर मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस होती है। ये देखें, वलदुन सॉलिहुन और बिनतुन सॉलिहतुन। पहली चीज तो ये हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नंबर दो, क्वांटिटी। क्वांटिटी जिसे हम तादाद कहते हैं, तादाद कह लें। क्या होता है, अगर मौसूफ एक है तो क्वालिटी भी एक आएगी। मौसूफ अगर दो हुए तो क्वालिटी भी दो आएगी। मौसूफ अगर जमा हुआ तो क्वालिटी भी जमा आएगी। इफ the noun is singular, the quality will be singular. If the noun is plural, the quality will be plural. ठीक है ना। तो पहला हो गया जेंडर, दूसरा हुआ क्वांटिटी, तीसरा हो गया वॉवल्स। जो वॉवल्स मौसूफ के होंगे ना, वही वॉवल्स सिफत के होंगे। वॉवल्स मतलब जबर जेर पेश। अगर मौसूफ के ऊपर दो पेश हैं
तो सिफत के ऊपर भी दो पेश होंगे। अगर मौसूफ के ऊपर एक पेश है तो सिफत के ऊपर भी एक पेश होगा। अगर मौसूफ के ऊपर एक जबर है तो सिफत के ऊपर भी एक जबर होगा। मौसूफ और सिफत कब कब सिर्फ मौसूफ और सिफत कभी भी आपस में वॉवल्स के अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फर्क आ ही नहीं सकता, जिसको हम अरबी में एराब कहते हैं। वॉवल्स को हम एराब कहते हैं, यानी कि हर्फ की आखिरी हालत जो होती है। दोनों के एराब एक होने चाहिए, ठीक है ना। जेंडर एक हो, तादाद भी एक हो, उसके एराब या वॉवल्स भी एक हो। और नंबर 4 है बीइंग डेफिनेट और इनडेफिनेट। बीइंग डेफिनेट, बीइंग डेफिनेट जिसका मतलब होता है, डेफिनेट का मतलब होता है खास, खास और आम में। बीइंग डेफिनेट और इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट कहते हैं आम को। इनडेफिनेट किसे कहते हैं? आम को। तो बीइंग डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब क्या होगा कि खास और आम होने में भी एक जैसा होना चाहिए। अगर आप इस वक्त देख लीजिए, वलदुन के आखिर में दो पेश हैं, और जो उसकी क्वालिटी है सॉलिहुन, उसके आखिर में भी दो पेश हैं। मतलब ये भी कॉमन नाउन है जिसको हम नकेरा कहते हैं। ये भी नकरा और ये भी नकेरा, ये भी कॉमन है दोनों का। अगर ये दोनों प्रॉपर हुए तो दोनों का प्रॉपर होना जरूरी है। अगर आपने इनमें कोई भी फर्क रखा तो फिर ये मुरक्कब नहीं बन सकता, फिर ये नाउन और क्वालिटी नहीं हो सकती, फिर ये मौसूफ और सिफत कभी भी नहीं हो सकते। इस तरह की किसी शय के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये जो चार चीजें मैंने लिखी हैं, तभी वो मौसूफ और सिफत बनेगा, वरना वो मौसूफ और सिफत नहीं बन सकता। ठीक है ना। ये हमें हमेशा देखना होगा। अब मिसाल के तौर पे वलदुन सालिहुन है, अगर मैंने इसकी में से किसी एक को कॉमन से हटा के प्रॉपर कर दिया तो ये मुरक्कब टूट जाएगा। मिसाल के तौर पे ये वलदुन सालिहुन लिखा हुआ है ना, वलदुन सालिहुन को मैं छेड़ता हूँ जरा। ठीक है, कैसे छेड़ता हूँ? मैं वलदुन को अल लगा देता हूँ। सही है। पहले मैं जरा मिटाऊं थोड़ा सा। मैंने ये मिटाया और मैंने ये मिटाया, ठीक है जी। और मैंने ये मिटाया, मैंने ये मिटाया, ये मिटा दिया, ठीक है जी। अब वलदुन है यहाँ पर, मैंने इसको भी मिटा दिया। सॉरी, इसको ही मिटाना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें अल लगा दिया। जब मैंने इसमें अल लगाया तो ये बन गया अल वलदू, है ना। अब आप देखें, अल वलदू मुब्तदा जो है ना वो आपका प्रॉपर हो गया, और सॉलिहुन ये कॉमन है, ये तो खबर है। इसका मतलब है जो इनका आपस में रिलेशन था, मुरक्कब था, खत्म हो गया। मुरक्कब, इन दोनों का मुरक्कब जब बनेगा जब कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब इसके बाद अगर क्या है, अगर मुझे अब भी इसको मुरक्कब बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ एक काम ही करूंगा, मैं सॉलिहुन को भी प्रॉपर कर दूंगा, तो ये मुरक्कब बन जाएगा। ठीक है ना। आइए हम सॉलिहुन को भी प्रॉपर कर देते हैं। हमने इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, इसको भी, इसको भी, और ये भी कट गया, और ये भी हमने काट दिया। ठीक है जी। हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ जाके इसमें अल लगा दिया। अब ये बन गया अल वलदुस सॉलिहु। अब ये बन गया मुरक्कब। जो पहले वाला था आप उसको कह सकते हैं, उसका तर्जुमा कर सकते हैं अ पायस बॉय। और इस वाले को कह सकते हैं आप द, अल लग गया ना, अल का मतलब द होता है, तो ये हो जाएगा द पायस बॉय। वो जो तनवीन है ना, तनवीन का तर्जुमा आ होता है। तनवीन इशारा करता है कि कोई ये नकरा है, आम है। और अल लगने के बाद वो खास हो जाता है। तो अल का तर्जुमा अंग्रेजी में द है, तनवीन का तर्जुमा अरबी में आ है। ठीक है ना। और तनवीन के तीन तर्जुमे मैंने आपको लिखवाए पहले भी, आपको याद होगा। जैसे हम कहते हैं किताबुन, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ किताबुन। तनवीन के तीन तर्जुमे जहन में रखिएगा हमेशा। तनवीन के तीन तर्जुमे हैं। एक तो है आ, इसका मतलब होता है आ, और इसका मतलब वन भी होता है। आ और वन एक ही बात है, यानी कि एक किताब। एनी, कोई सी भी किताब। और फ्यू, ये फ्यू हम पढ़ेंगे जब कुरान पढ़ेंगे कि इससे मुराद फ्यू भी हो सकते हैं, चंद। ठीक है जी। तो ये चंद वाला जो है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यानी कि वन और एनी, कोई सी भी एक कोई किताब हो सकती है, एक किताब या कोई सी भी किताब। तो याद रखिएगा, ये इसी तरीके से अ पायस बॉय और द पायस बॉय, अ पायस गर्ल और द पायस गर्ल, अ न्यू बुक, इसको आप चाहें तो द न्यू बुक कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऐसा होता है। आप जब सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये पक्का करें, ये पक्का करें, डिफरेंस नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। हमें ये कंडीशन बतानी है कि ये चार चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर मौसूफ और सिफत की अग्रीमेंट होती है आपस में। अग्रीमेंट का मतलब होता है एक जैसे होते हैं। मौसूफ और सिफत इसके अंदर बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं जा सकते, वरना वो मौसूफ और सिफत नहीं होंगे। सबको समझ में आ गया? कोई सवाल हो? क्योंकि अब हम इसकी प्रैक्टिस पर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। ओके, गुड 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 गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस पे आते हैं। ठीक है जी। हम इसकी प्रैक्टिस पे आते हैं और हम देखते हैं सेंटेंस कैसे बन रहा है। सही है जी। इसको मैंने मिटा दिया। मैं आपसे अब बुक शेयर करता हूँ ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें थोड़ी सी मेरे साथ। और उसके बाद फिर मैं जाहिर बात है आपको ज़रा होमवर्क दूंगा। ये रही दुरुस्त लुग़त अरबिया। ठीक है ना, मैं आपसे किताब शेयर करता हूँ। और जी जी जी, एक सेकंड। ये आ गया मेरे सामने। और इन्होंने बड़ा अच्छा इसमें पढ़ाया हुआ है। आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको और अच्छा लगेगा। हम सिर्फ और सिर्फ सिफत और मौसूफ को फोकस करेंगे। ठीक है। ओके। हम सिफत और मौसूफ को फोकस करेंगे इंशाल्लाह। ओके। मन हाजर रजुलू। अब हम देखते आते हैं इसके अंदर हमें कौन कौन से हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है जी। मन हाजर रजुलू। ठीक है ना। हमने ये देखा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये वाला मुरक्कब पढ़ा हुआ है। मन हाजर रजुलू, ये वाला मुरक्कब है। मशार और मशारुन इलैहि, है ना भाई। ये आदमी कौन है ना, ये आदमी कौन है, इस तरह तर्जुमा होगा। ये आदमी कौन है, मन हादर रजुलू। तो हुआ अब्बासुन। ठीक है ना, वो अब्बास है। अच्छा। और एक और काम करते हैं, हम थोड़ा सा जरा इसको नीचे करते हैं। ओके। ठीक है। अब आ जाए अब्बासुन ताजिरुन। ठीक है ना, अब्बासुन देखें ये मुब्तदा और ये खबर। अब्बासुन ताजिरुन। अब हुआ क्या, क्योंकि आपको पता है अब्बास नाम है तो जाहिर बात है इसके आखिर में तो मतलब इसको अली की जरूरत नहीं है, तो आखिर में दो पेश है, लेकिन ये प्रॉपर है। ठीक है, ये प्रॉपर हो गया, ये कॉमन हो गया, जुमला मुकम्मल हो गया। अब्बास एक ताजिर है। मुझे एक कहाँ से पता लगा? मुझे पता लगा एक यहां से, है ना। अब्बास इज अ मर्चेंट। फिर उन्होंने कहा अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन। ये आ गया मेरा मुब्तदा। अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, अब्बास एक अमीर ताजिर है। ताजिरुन गनीयुन, अब्बास एक अमीर ताजिर है, ये आ गया मौसूफ। और प्लस गनीयुन इसकी सिफत। ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, मौसूफ और सिफत को हम मनऊत और नात भी कहते हैं। मनऊत प्लस नात। आपने सुना होगा ना वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नात के अंदर क्या होता है, क्वालिटीज बयान होती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसीलिए। लेकिन वो क्वालिटी क्या है, वो एडजेक्टिव है असल में। तो मौसूफ और सिफत को अरबी में मनऊत और नात कहते हैं। ठीक है जी। मौसूफ यानी कि मनऊत और सिफत यानी कि नात। ऐसी जहन में रख लीजिएगा। तो हुआ क्या, ये हो गया मुब्तदा। ठीक है जी, ये हो गया मुब्तदा अब्बास। और ये मौसूफ और सिफत मिलकर कंपाउंड खबर, इसे हम कहेंगे कंपाउंड खबर। कंपाउंड खबर, है ना भाई। और हमारा जो इसमें मुब्तदा है वो क्या है, हमारे मुब्तदा हमारा एक है, सिंगल है। सिंगल मुब्तदा। मुब्तदा सिंगल है, खबर कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है भाई? मुरक्कबे तौसीफी का कंपाउंड है। मुरक्कबे तौसीफी का कंपाउंड है। मुरक्कबे तौसीफी क्या होता है भाई? मुरक्कबे तौसीफ, मुरक्कब का मतलब तो इसमें दो चीजें होंगी। तो भाई तौसीफी मतलब सिफत और मौसूफ। हम इसको मौसूफ और सिफत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरबी में मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में आती है, वरना असल में सिफत और मौसूफ कहलाता है। हम पहले मौसूफ कह रहे हैं ताकि, क्योंकि ये अरबी और इंग्लिश और उर्दू में तो एक जैसा होता है कि भाई पहले सिफत है, नेक लड़का, है ना, खूबसूरत घड़ी, और उसके बाद फिर मौसूफ है। लेकिन अरबी में इसका उल्टा है, मौसूफ पहले है, सिफत बाद में है। ठीक है ना। साअतुन जमीलतुन और वलदुन सॉलिहुन। ठीक है जी।
तो इसीलिए तो ये मुरक्कब तौसीफी, तो हमारा मुब्तदा तो हमारा सिंगल है, लेकिन खबर हमारा मुरक्कब है तौसीफी। ठीक है जी। ओके। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, सेम देखिए, हामिदुन मुदर्रिसुन ये एक मुब्तदा खबर है। हम कहेंगे भाई सिंगल मुब्तदा, हामिदुन मुब्तदा है ना, मुब्तदा भी सिंगल है, और मुदर्रिसुन ये भी सिंगल है, कोई टेंशन नहीं है। सिंगल मुब्तदा सिंगल खबर, छोटा जुमला, हामिद एक टीचर है। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, अब ये बन गया मुब्तदा सिंगल ही रहा हामिद, लेकिन मुदर्रिसुन जदीदुन खबर हमारी बन गई मुरक्कब। तो हम कहेंगे सिंगल मुब्तदा कंपाउंड खबर। हमें अगर उर्दू में कहना होगा, हम बोलेंगे मुफरद मुब्तदा। मुफरद का मतलब एक होता है, मुफरद मुब्तदा, आपका मुब्तदा तो एक ही है सिर्फ, लेकिन मुरक्कब खबर है, खबर आपकी मुरक्कब है। मुफरद मुब्तदा, मुरक्कब खबर। ठीक है जी। आगे ऐसे जुमले भी आएंगे जिसके अंदर मुरक्कब मुब्तदा होगा और मुरक्कब खबर हो जाएगी। ठीक है जी। हम ये कह सकते हैं भाई हादर रजुलु मुदर्रिसुन जदीदुन, ये आदमी नया टीचर है। तो हादर रजुलु एक मुरक्कब है, मुरक्कब इशारी, और मुदर्रिसुन जदीदुन मुरक्कब तौसीफी। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ओके जी। मा हादा, है ना, हादा तुफ़ाहुन, अत्तुफ़ाहु फाकिहतुन लज़ीज़तुन। अब देखें, अत्तुफ़ाहु, है ना, द एप्पल, ये हो गया मुब्तदा हमारा। फाकिहतुन लज़ीज़तुन मौसूफ और सिफत, है ना। फाकिहतुन लज़ीज़तुन तो हमारा ये भी वही है, सिंगल मुब्तदा कंपाउंड खबर, या मुफरद मुब्तदा और मुरक्कब खबर। अत्तुफ़ाहु फाकिहतुन लज़ीज़तुन। तो इसके अंदर देखें जुमले सारे वही हैं। सबसे बेहतरीन क्या है जो आप लोगों ने करना है, वो आप लोग नोट करें इंशाल्लाह। वो क्या है बता देता हूँ मैं आपको, ये है सफ़ा नंबर, नोट करिएगा आप लोग, ये सफ़ा नंबर 48 है, 48, पेज नंबर 48, ये देखें, 10 जुमले हैं। इसके अंदर आपने एराब भी लगाना है और आपने इसको लिखना भी है, बस ये काफ़ी होगा। ठीक है ना। इसके अंदर आपने एराब लगाने हैं सब ने, और इसका तर्जुमा करना है। ठीक है ना। ये बड़ी बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों को वर्कशीट आज ही दे दूं या कल दूं? बल्कि नहीं, आज ही देनी पड़ेगी ना, कल तो नेटवर्क ही नहीं चलेगा, इन्ना लिल्लाह। आज भेजना पड़ेगा। आज भेजना पड़ेगा ना। आज, हाँ आज देख भेजना पड़ेगा। ये पेज नंबर बताता हूँ मैं, पेज नंबर 48 है, देख लें आप, पेज नंबर 48। इसके अंदर मुझे आपको सिर्फ अब एक बात बतानी रह गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। इस बात का मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको सिर्फ एक और चीज़ बताऊं, इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं ऐसे, आप उसको देखें, देख के फंसे ना। जैसे देखें, ये लिखा हुआ है ना कसलानु, ये देखें, कसलानु, ये देखें, ये रहा, ये है कसलानु। मैंने आपको बताया था अरबी जबान में नॉर्मल जो एंडिंग होती है, कोई सा भी इसम होगा, उसके आखिर में जो नॉर्मल एंडिंग है वो दो पेश है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये अच्छा है, जरा ये जरा समझा दूँ ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए। ठीक है ना। और उसके लिए मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा रहा, मैं आपको वर्ड पे समझाता हूँ ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। ये बड़ी अहम चीज़ है। मैंने आपको बताया अरबी जबान में हर इसम कोई सा भी हो, किताब, कलम, दरवाजा, उसकी जो ओरिजिनल एंडिंग है वो दो पेश है। सही है ना। जैसे मिसाल के तौर पे किताबुन, मिसाल के तौर पे किताबुन, कोई भी ऐसा अगर आपके सामने आए कि जो एक पेज के साथ एंड हो रहा है, आप समझ जाइएगा कि वो कुछ स्पेशल है। ठीक है जी, स्पेशल है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, फातिमातु, खवातीन के नाम सारे स्पेशल होते हैं। अब जब एक पेश वाला आया ना, आप देखिएगा भी, ये तो इसकी ओरिजिनल एंडिंग है, फातिमातु। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी जो है वो स्पेशल है, तो असल में वो पाकिस्तान नुन नहीं है हमारे, उसकी ओरिजिनल वो है पाकिस्तानू। क्या है? ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है, पाकिस्तानू, एक पेश की एंडिंग, एक पेश की एंडिंग। ऐसे जो कलिमात होते हैं ना, इनमें कुछ बातें होती हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि नंबर एक बात, ये कभी भी जेर में नहीं आते। नंबर एक बात। नंबर दो, इन पर कभी भी
अल नहीं आ सकता, यानी कि अलिफ लाम, अलिफ लाम इन पर नहीं आ सकता, अल नहीं आ सकता। अच्छा, अगर ये जेर में नहीं आते तो क्या होता है भाई? जेर में कोई वजह होती है ना। मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान से अगर मैं कहता हूँ भाई अना मिन पाकिस्तान, अना, अना तो मैं हो गया, मिन, अब मिन का मतलब तो से होता है, फी अला मिन इला, आप लोगों को पता है पाकिस्तानी होना चाहिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान स्पेशल है, ना ये अल लेगा, तो मुझे इसको बगैर अल के लिखना है, कायदा है। तो हम कहते हैं इसको पाकिस्तान लिखते हैं भाई। तो इसको अगर ये कभी भी जेर में जब ये नहीं आएगा तो किस में आएगा? ये जबर में आ जाएगा, पाकिस्ताना। तो क्या होता है, अगर फातिमा तू है, अगर मैंने इससे पहले लाम से ली लगा दिया, मैं कहना चाह रहा हूँ फातिमा के लिए, अब लाम से ली प्रेपोजिशन है ना, तो ली फातिमा ती होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेशल है। ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या होगा वो? ये फातिमा, ये पेश, ये कहते हैं हम जब आएंगे ही नहीं जेर में, आप कुछ भी कर लें। तो इनको फिर जबर दिया गया है कि भाई चलो प्रेपोजिशन तुमसे पहले आएगा, या तुम मुजाफ इलैहि बनोगे, तो जेर आनी चाहिए उसूलन। लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं आ रही, चलो तुम जबर में आ जाओ भाई, क्या करें। तो ये हो जाएगा लिफातिमता मिन पाकिस्ताना। प्रेपोजिशन लगने के बाद या ये जब मुदाफ इलैहि बनेंगे तो ये जबर में आ जाएंगे, कभी भी जेर में नहीं आएंगे। ठीक है ना, आपको ये दोनों इसके कायदे याद रखने पड़ेंगे। नंबर एक, ये कभी भी जेर में नहीं आते। नंबर दो, इन पे कभी अल नहीं आएगा, नेवर एवर। ये मैंने अल नहीं लगाया, ये मैंने प्रेपोजिशन लगाया है, लाम से ली, दोनों में फर्क है ना। इसका मतलब है के लिए, जिसे हम फॉर कहते हैं इंग्लिश में। इनको हम, इनकी इनकी भी एक टर्मिनोलॉजी है, वो कहते हैं ममनू मिनस सर्फ, ममनू मिनस सर्फी, इनका नाम है ममनू मिनस सर्फ। यानी कि जो सर्फ का कायदा है वो इन पे नहीं लग रहा, नॉर्मल जो ग्रामर का जो कायदा होता है, इससे ममनू है भाई, इनसे ममनू है, ममनू मिनस सर्फ। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें, ग्रामर का जो कायदा है वो इनसे ममनू है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब बताऊं मैं आपको, मैंने आपको ये सब क्यों बताया है, इसलिए। अच्छा, ये होते कौन कौन से हैं, अच्छा, इनको हम पहचानेंगे कैसे? ये इंशाल्लाह मैं एक लिस्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। और कुछ पैटर्न्स होते हैं अरबी में, ये कोई मुश्किल नहीं है इसको याद करना। क्यों? सारे इसराइली नाम जो हैं ये सारे ऐसे ही होते हैं, जैसे इब्राहीमु, इस्माइलु, इसहाकु, याकूबु, यूनुसु, यूसुफु, सुलेमानु, दाऊदु। ठीक है ना, ये जितने भी होते हैं, जितने इसराइली नाम होते हैं, सारे स्पेशल होते हैं। गैर अरबी नाम जो होते हैं वो भी स्पेशल होते हैं। पाकिस्तान जो है, असल में ये फारसी है, इसका ओरिजिन फारसी है, अरेबिक ओरिजिन नहीं है। पे तो है ही नहीं ना अरबी में। और ये पाकिस्तान वैसे भी फारसी है, इसीलिए पाकिस्तान को हम पाकिस्तान कहते हैं। बहुत सारे मुल्कों के नाम अरबी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ओरिजिन उनमें अलग लगता है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। जैसे चाइना है, चाइना को अपनी अरबी जबान में कहते हैं सीनुन, सीनुन। अब देखें ना, लफ्ज ही बदल गया। तो ये अरबी की अपनी अरबी ने निकाला है, इसीलिए ये सीनुन है। और क्या होता है फिर? अस्सीनु, कोई टेंशन नहीं है, अस्सीनु, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अरबी का अपना है ये, अपनी जबान का है। पाकिस्तान जो है ना, असल में पाकिस्तान था और ये आया हुआ है फारसी से। इसीलिए उन्होंने कहा कि जितने ऐसे नाम आएंगे जो हम अरबी उसको, जिसको ओन नहीं कर रही, बल्कि उस अरबी को किसी और से लेना पड़ रहा है उधार के तौर पे, तो अरबी कह रही है उसको स्पेशल कर दें। ठीक है जी। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि कुछ अल्फाज दिए हैं आपके ये लेसन नंबर 9 के अंदर। एक पैटर्न है, वो भी स्पेशल है। कुछ पैटर्न्स मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा आगे जाके। एक पैटर्न जो अभी लिखा हुआ है, ये आप लोगों को सबको समझ में आया? पहले मुझे कंफर्म कर दें, ठीक है ना, ताकि फिर मैं देख लूं जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ये समझ में आ गया सबको? अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, सही है। ये मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, जो मुझे आपको बताना है अब आखिरी, वो ये कि एक पैटर्न है, वो है फ़ुअलानु का पैटर्न, फ़ुअलानु। अब ये है ही पैटर्न ऐसा, इससे बनेगा। इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर ना शिद्दत है, शिद्दत। इस पैटर्न के ऊपर जो भी वर्ड आएगा ना, उसके अंदर बहुत एक्सट्रीम होगी, एक्सट्रीम। अब मिसाल के तौर पे रहम, है ना,
रहम से बन जाएगा इस पैटर्न के ऊपर आकर रहमानु। रहमानु मतलब क्या है? ठाटे मारते हुए समंदर जैसी रहमत। ठीक है जी। दूसरा आएगा गजब। एक लफ्ज है गजब। गजब का मतलब होता है, आपको पता है, गुस्सा। गदबानु। गदबानु जब इस पैटर्न पर आया, गुस्से से फटा जा रहा है आदमी। ठीक है। इसी तरीके से कसल। कसल कहते हैं लेजीनेस को। कसलानु जब वो इस पैटर्न पर आ जाएगा ना फौलानु के, ये हो जाएगा इंतहा दर्जे का आखिरी कोई सुस्त तरीन आदमी। ठीक है जी। इसी तरीके से आतश, आतश, आइन, तौ और शीन, आतशुन, आतशुन। इसको आतशुन कहते हैं प्यास को, सॉरी ये तौ है, इसको तौ बनाइएगा, तौ। अच्छा अब क्या हुआ? आतशनु इस पैटर्न पे लिया है अब उसको। लो भाई, अब जब फौलान पैटर्न पर आ गया, ये बन गया इतनी प्यास के जान निकल रही है। ठीक है ना। जऊन कहते हैं भूख को। इससे इस पे आए, जऊआनु भूख से जान पर बनी हुई है शिद्दत। इस पैटर्न की खासियत यही है। ठीक है ना। जो इस पर आएगा, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया ये स्पेशल पैटर्न है। ये भी एक पेश के साथ एंड होता है। तो क्या होगा अगर इनसे पहले कभी कोई प्रेपोजिशन आया, तो समझ जाइएगा ये जबर में आ जाएंगे, कभी जेर में नहीं आएंगे। ये बताना था आप लोगों को। ठीक है। तो वो जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी है, एक तो वो कर लें। सही है, मैं और ज्यादा काम नहीं दे रहा, क्योंकि जाहिर बात है आपका पिछला काम भी बाकी है। और ये मैंने एक आपको नया काम दिया, इसको जरूर मुकम्मल कर लीजिए। आपके पास बहुत बेहतरीन गोल्डन टाइम है। और जो मैं आपको वर्कशीट दे रहा हूँ ना, वो टाइम लेगी। ऐसा नहीं है कि वैसी हो जाएगी, वो टाइम लेगी वर्कशीट। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं फौरन आप लोगों को भेज रहा हूँ, ताकि आप लोग उस वर्कशीट जो जो चाहें वो अभी शुरू कर दें। जो पिछला काम है वो भी कर लें, ये जो आज का काम है इसको कर लें, इसको पक्का कर लें। माशाल्लाह से अभी हम अच्छे हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो मुझे भी खुशूसी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आप लोगों के इल्म में इजाफा फरमाए। ठीक है। तो आप लोगों से मुलाकात होगी जुमरात को। बहुत सारे पैटर्न्स हैं, मैं वो बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता आएंगे तो। ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।